हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज से हम लोग यहाँ पे लुसेंट रिवीजन करेंगे, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं यूनिवर्सिटी वाले, उन लोग को टेंशन लेने की बात नहीं। जब तक भी यूनिवर्सिटी का कोई भी अपडेट आएगा, अब तक पहले ही अपडेट कर दी जाएगी। यूनिवर्सिटी का अपडेट बहुत ज़्यादा दिन पे आती है तो वीडियो नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से चैनल बंद होने की ये पर रहती है, क्योंकि बहुत दिन में वीडियो डालने पे चैनल पे खतरा रहता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लुसेंट का रिवीजन करेंगे, ऑब्जेक्टिव बुक का, और इससे हमें भी फायदा होगी और आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आप भी आगे चल के कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे तो आपको भी फायदा होती जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कंपटीशन का आपको दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। उसके लिए आप एक थोड़ा सा देखिएगा। तो देखिए, ये कैंडिडेट का एसएससी एमटीएस का स्कोर कार्ड है, जिसमें कि इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। रॉ मार्क्स इनका 76.25 है, 78.558 है इनका नॉर्मलाइज मार्क्स। जिसमें कि इन्होंने देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, ये क्योंकि बिहार के स्टूडेंट थे तो बहुत सारे कैंडिडेट हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उनका इंग्लिश थोड़ा कमजोर था, इसलिए हिंदी में इन्होंने 50% यानी कि 25 में से 12.5 ही स्कोर कर पाए। और यहाँ से देखिए, रीजनिंग में 25 में से 25, मैथ में 25 में से 25, और जीके में भी अच्छा खासा स्कोर किया इन्होंने 60%, 13.75 25 में से। और रॉ मार्क्स इनका 76.25 था और नॉर्मलाइज मार्क्स 78.55 हो गया। फिर भी इनका नहीं, कहीं भी नहीं हो पाया पूरे। इन्होंने सभी प्रेफरेंस दे रखा है, देखिए सभी राज्य का। इवन अंडमान निकोबार का भी दे रखा था, और अंडमान निकोबार का भी लास्ट कटअप और कम कटअप गई थी, मतलब सबसे कम कटअप 18 मार्क्स गई थी, 1080। तो यहाँ पे इन्होंने 1.5 मार्क्स से चूक गए, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आप ग्रेजुएशन करने का इंतजार नहीं कीजिए, आप साथ साथ में तैयारी भी करते चलिए, ताकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाए। और यूनिवर्सिटी ऐसे भी आपको लेट कर रही है कंप्लीट कराने में, इसलिए आप लोग तैयार रहिए पहले से। तो आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। यहाँ पे फास्ट रिवीजन करी जाएगी स्मार्ट तरीके से, और आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ बताया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। द्वैत शासन कब लागू हुई? 1765 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बंगाल में अकाल कब पड़ा? 1770 में पड़ा। तो इसी तरह का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको, क्योंकि आप जो टीसीएस एग्जाम करवाती है, एसएससी रेलवे सभी का टीसीएस ही करवाती है, तो टीसीएस वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछते, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल फ्रीजर कोड और क्रिमिनल फ्रीजर कोड पारित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय में। निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में भारत में डाक टिकट शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में पहला डाक टिकट शुरू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने के लिए श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनडीए में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो सादात खान और बुरहान उल मुल्क थे। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुरजदुल्ला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीदुल आलमर द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो हेस्टिंगस थे उस टाइम इसका ये उत्तराधिकारी। नवाज सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, ये इनका कारण था। बी नंबर आंसर। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्नलिखित में से कौन थे? तो मोहनलाल और मीर मदन। 1 और 4 इसका आंसर होगा। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना, जिसमें से कि 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए थे, कहाँ घटी थी? ये कोलकाता में घटी थी। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखी काल रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन था? तो नवीन चंद्र सेन का था। ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में 1772 ईस्वी तक कंपनी राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी थी? के एम पनीकर। इसीलिए यूसेंट की बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देख सकते हैं कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन दी गई है यहाँ पे, टीचर जितना भी ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन दी गई है। सुरक्षा कोष नीति, रिंग फेंस पॉलिसी किसके समय आया था? तो लॉर्ड बैरन हेस्टिंगस के समय आया था। ए नंबर हो जाएगा, बैरन हेस्टिंगस के समय। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए, निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब बना दिया गया था? तो राजा सिताब राय को बनाया था। डी नंबर आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से?
शाह शुजा से, ए नंबर। नेक्स्ट है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा का युद्ध में हराया, उसका क्या नाम था? तो सर आयर कुट था। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे, बी नंबर आंसर। निम्नलिखित में कौन सुमलित नहीं है? तो देखिए, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे, सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली लागू किए, सही है। लॉर्ड हेस्टिंगस द्वितीय अंग्ला मैथुर युद्ध, गलत है, ये सी नंबर गलत है। डी नंबर हमारा सही है। लॉर्ड वेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन लागू किया था, ये सही है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो के सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को अस्थायी कर दिया था, तो वो है बक्सर का युद्ध। यानी बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में अस्थायी हो गए और वो लोग यहाँ पे व्यापार पूरे जोर शोर से करने लगे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा और किसने सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था उनका। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? देखिए, ये पूछा जाता है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित? शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे, ए नंबर हो जाएगा आंसर। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था, सी नंबर आंसर। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने। और यहाँ पे देखिए मीर जाफर भी ऑप्शन रहता है, यहीं से गलती होता है लोगों को, तो इसलिए मीर कासिम इसका सही आंसर है, मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह, डी नंबर। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय था, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो डी बी नंबर 1799 में मारे गए थे। अब देखिएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा एक नई शुरुआत। और यहाँ से आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा पर डे, इसलिए आप पसंद आने पर हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।